नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अभय मैथ्स में। दोस्तों, जैसा कि हम सेट थ्योरी में पढ़ रहे थे कुछ ऑपरेशंस के बारे में सेट थ्योरी में, तो चलिए उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं कुछ और नया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम यहाँ पे कुछ लॉज पढ़ेंगे जो हमारे यूनियन एंड इंटरसेक्शन से रिलेटेड है। तो चलिए एक एक करके वो नियम पढ़ते हैं और मैं आपको उसके बारे में बताता रहूँगा। देखिए, पहला तो है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, आप अभी इसको मत देखिएगा, ये हमारा केवल और केवल यूनियन के लिए मैं पहले बताऊंगा आपको, फिर मैं इंटरसेक्शन के लिए बताऊंगा। ये बोर्ड छोटा है इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, नहीं तो लिखने में टाइम हो जाता है ना, वीडियो लंबी हो जाती है और बताया उतना ही जाता है। तो इसलिए अभी आप इतना ही इसको साइड में रहने दीजिए, अभी केवल इतने पे ध्यान दीजिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो लॉज ऑफ यूनियन में आपको बताऊंगा। पहला जो है हमारा कम्यूटेटिव लॉ है। ठीक है दोस्तों, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ए यूनियन बी जो है वो बी यूनियन ए के बराबर होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। ए बराबर यहाँ एक सेट में एलिमेंट है 1 2 3 और एक हम सेट ले रहे हैं बी, इस पर ले लेंगे 1 5 6। तो देखिए दोस्तों, अगर हम ए यूनियन बी निकालें, ये आ जाएगा हमारा 1 2 3 5 एंड 6। और यहाँ पे अगर हम बी यूनियन ए निकालें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 5 6 2 3। पहले हम बी को लिख लिए, फिर ए को लिख लिए। इसमें पहले हम ए ले लिए थे, उसके बाद हम बी ले लिए थे। यहाँ पे पहले बी वाला लिख लिया, फिर ए वाले में। मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया था कि यहाँ पे जो है इसका जो ऑर्डर है उसको चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखिए 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 दोनों में है, 3 भी दोनों में है एंड 5 और 6 दोनों में भी है। तो हम देख रहे हैं ए यूनियन बी जो है वो बी यूनियन ए के बराबर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नियम देखते हैं। अगला रूल हमारा क्या कह रहा है, चलिए अभी मैं इतना और मिटा दे रहा हूँ अगले रूल के बारे में बताने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा रूल हो गया। आप चाहे तो इसको हटा सकते हैं। अभी ये रूल हमने आपको बता दिया। चलिए अब दूसरे रूल पे आते हैं, हमारा जो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में दोस्तों देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पे ए यूनियन बी है, उसके साथ फिर ब्रैकेट के बाहर इंटरसेक्शन यूनियन सी लगा हुआ है। ऐसे ही ए के साथ फिर यूनियन लिया गया बी यूनियन सी का, तो दोनों सेम आएगा। आइए इसको भी मैं एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं और फिर उसके बाद अगले रूल की ओर बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, ए हम मान लिए 1 2, छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको समझ में आए। आप खुद से उसके बाद क्वेश्चन करके देखिएगा, अगर प्रॉब्लम आती है तो हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे ले लिए 3 4 और सी में ले लिए हैं 2 4 6। तो देखिए दोस्तों, ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, ए यूनियन बी हमारा आ जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, और बी यूनियन सी कितना आ गया, बी यूनियन सी देखिएगा 2 3 4 6 2 3 4 6। अब हमको नियम क्या देखना है, पहले ए यूनियन बी निकाल लिए, बी यूनियन सी निकाल लिए। अब ए यूनियन बी को यूनियन सी के साथ करना है, ए यूनियन बी को यूनियन करना है, ए यूनियन बी को यूनियन करना है सी के साथ। देखिए दोस्तों, ये करके हमको देखना है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 6 आ जाएगा। ए यूनियन बी था एक ब्रैकेट में, फिर यूनियन करके सी था। इसको हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे आ जा रहा है, देखिए इसमें ए यूनियन बी में 1 2 3 4 है, इसमें 2 4 6 है, तो 1 2 3 4। अब यहाँ पे 2 और 4 तो आ चुका है, तो 6 बचा, तो 6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी, हमको ये निकालना है। इसको देख लीजिए, मतलब हमको निकालना है, आप दूसरी बार ए के साथ इसको निकालना है। देखिए, तो पहले हमारा 1 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पहले से ही है, तो 3 4 6 बचा है, तो 3 4 6। आप मिला के देख लीजिए, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर 1 2 3 4 1 2 3 4 6 है। ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ, ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ जो है हमारा 1 2 3, मतलब सेम एलिमेंट आ गए। मतलब हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी में जो एलिमेंट होंगे वही एलिमेंट होंगे ए यूनियन बी यूनियन सी में। ठीक है, तो हमारा ये नियम हो गया। चलिए तीसरे रूल की ओर बढ़ते हैं। तीसरे रूल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे तीसरा रूल हमारा क्या कह रहा है, हम देखेंगे।
दूसरा रूल हो गया, हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। चलिए ए यूनियन ए, मान लीजिए ए में दो एलिमेंट हैं, ए का अगर यूनियन ए के साथ लिया गया है तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 1 और 2 ही रहेगा। देख लीजिए, इसको दो बार लिख के देख लीजिए, दोनों में सेम एलिमेंट है तो ए यूनियन ए हो जाएगा। ये हमारा आइडेंटिटी लॉ हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों लॉ ऑफ आइडेंटिटी, तो यहाँ पे एक हमारा सेट ए हो गया, दूसरा हमारा सेट फाई हो गया। फाई में दोस्तों कोई एलिमेंट नहीं होता, ये रिक्त समुच्चय होता है। तो चलिए ए का यूनियन लेते हैं फाई के साथ, ए यूनियन फाई, तो क्या आ जाएगा 1 और 2 आ जाएगा। अब चलिए फाई का लेते हैं यूनियन ए के साथ, तो देखिए फाई में तो कुछ नहीं है, फिर से वही 1 और 2 आ जाएगा। ये दोनों किसके बराबर है, ये भी ए के बराबर है, ये भी ए के बराबर है। मतलब हम यहाँ पे जो देख रहे हैं आइडेंटिटी लॉ में, अगर हम फाई को ए में ऑपरेट कर रहे हैं तो हमको ए ही मिल जा रहा है। मतलब हम जिस सेट में फाई का ले रहे हैं, यूनियन ले रहे हैं, उसमें हमको ए ही मिल जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फाई हमारा आइडेंटिटी है ए के लिए, किसी भी सेट के यूनियन के लिए हमारा फाई जो है वो आइडेंटिटी हो जाएगा। चलिए अभी हम आपको ये बताते हैं, इसका जो है एक रूल और इसमें लिखा है, आप इस रूल को देख लीजिए। आप ये देख लीजिए, मान लीजिए ए हमारा है, फिर से वही 1 और 2 ले लीजिए, और यू हमारा 1 2 3 4, तो ए यूनियन भी कितना आएगा, ए यूनियन के साथ यू अगर ले लिया जाए तो कितना आ जाएगा। देखिए यूनियन का मतलब क्या होता है, या तो इसमें हो या तो उसमें हो, मतलब या तो ए में हो या तो यू में हो। तो ए में क्या है 1 और 2, यू में भी 1 और 2 है, लेकिन यू में 3 एंड 4 एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। अब चलिए यू का एक बार यू यूनियन लेते हैं, यू का यूनियन ए के साथ, फिर से देखिए यू में हमारा 1 2 3 4 यही है, और ए में 1 2 है जो कि हमारे पहले आ चुके हैं, इसमें सेम एलिमेंट आया। तो अब देखिए हमारा ये किसके बराबर है, ये भी यू के बराबर है, ये भी यू के बराबर है। तो अगर हम देख रहे हैं ए का यूनियन ले रहे हैं इसके यूनिवर्सल सेट के साथ, यू का मतलब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हुआ, ए का यूनियन अगर उसके यूनिवर्सल सेट के साथ ले रहे हैं तो हमारा सेट वही का वही फिर से आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हमने यूनियन के सारे लॉ पढ़ लिए हैं। अब चलिए हम चलते हैं इंटरसेक्शन के लॉ की ओर। इंटरसेक्शन के लॉ की ओर चलते हैं। देखिए हमारा ए जो था 1 2 3 4 5, बी हमारा क्या है 1 3 5। देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे जो हमारा पहला है कम्यूटेटिव लॉ, पहला हमारा कम्यूटेटिव लॉ है, इसको देखते हैं। ए यूनियन भी कितना आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन भी कितना आ जाएगा। देखिए इंटरसेक्शन का मतलब होता है ए और बी दोनों में हो, तो देखिए दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं 1 3 एंड 5। यहाँ पे सेम देखिए दोस्तों, बी इंटरसेक्शन ए में क्या हो जाएगा, ए 1 है 3 है 5, इसके तीनों एलिमेंट इसमें है, इसलिए यही तीनों एलिमेंट रह जाएंगे। क्या ये दोनों बराबर है दोस्तों, हाँ दोनों के एलिमेंट सेम है, इसलिए दोनों जो है बराबर है। तो हमारा ये जो कम्यूटेटिव लॉ है इसका एग्जांपल से ये प्रूफ हो गया ये दोनों बराबर है। चलिए अब अगले लॉ की बात करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ हमारा खत्म हो गया, इस पे दोनों का हमने बता दिया, यूनियन एंड इंटरसेक्शन का। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि हमारे पास 3 सेट हैं, उनका जो हमें एसोसिएशन दिखाना है कैसे है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, इसको ऊपर लिख लेते हैं, 3 सेट हम ले लेते हैं यहाँ पे, हमारे पास स्पेस यहाँ भी है। मान लिया हमारा एक सेट है ए जो है, इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं, ठीक है दोस्तों। बी में हमारा हुआ 1 3 5, सी में हमारा हुआ 1 5 6। ओके दोस्तों, ये सारे हमारे एलिमेंट हैं। चलिए हमको पहले क्या निकालना है, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ। देखिए इसमें ए इंटरसेक्शन बी है, ये कितना हुआ, ये आ गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी 1 3 5, अभी कुछ देर पहले हम निकाल चुके थे। चलिए अब ए इंटरसेक्शन बी का हम इंटरसेक्शन निकालते हैं सी के साथ। तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 1 3 5 था इसमें, और 1 और 5 6 है, तो दोनों में 1 एंड 5 कॉमन है, 1 एंड 5 हमारा आ गया। चलिए अब यहाँ से हम थोड़ा इसको यहाँ पे लिख लेंगे, आप ध्यान दीजिएगा।
तीनों में से हमको पहले क्या निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा, देखिए दोनों में कॉमन कौन सा है, 1 कॉमन है दोनों में और 5 कॉमन है, तो इसमें हमारा 1 एंड 5 आ जाएगा। अब देखिए ए के साथ हमको निकालना है इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन सी का। ये कितना हो जाएगा, इसमें 1 और 5 एलिमेंट है, 1 और 5 इसमें भी हैं, तो यही 2 एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। क्या दोस्तों, हमारा जो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के, हाँ दोनों में सेम एलिमेंट है, इसलिए हमारे ये दोनों बराबर है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के बराबर हो जाएगा। चलिए, ये हमारा एसोसिएटिव लॉ हो गया। हम बढ़ते हैं आइडेंटिटी लॉ की ओर। वो क्या कहता है कि अगर हम किसी सेट का इंटरसेक्शन उसी सेट के साथ निकालते हैं तो हमारा सेम सेट आएगा। मतलब इसका हो गया कि अगर हमारा ए है 1 एंड 2, तो अगर हम ए इंटरसेक्शन ए ही निकालेंगे तो हमारा 1 एंड 2 ही आएगा। आप इसको देख सकते हैं जो कि ए के बराबर ही है। तो ये पुटेंट लॉ कुछ नहीं था, एकदम नॉर्मल होता है, चाहे यूनियन का हो चाहे इंटरसेक्शन का। इसको ज़्यादा करने की जरूरत भी नहीं है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है इसमें। चलिए, अब हम देखते हैं हमारा ए इंटरसेक्शन फाई के साथ, यू के साथ। यू जो हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है दोस्तों, चलिए ए मान लेते हैं हम 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, यू हमारा क्या हो गया, यू हमारा 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब हम देखिए दोस्तों, यहाँ से ए इंटरसेक्शन यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4। क्योंकि यू हमारा ए के लिए यूनिवर्सल सेट है, तो ए के सारे एलिमेंट यू में होंगे, लेकिन यू के सारे एलिमेंट ए में नहीं होंगे, तो इसलिए हमारा ए इंटरसेक्शन यू जो है वो ए ही आ गया। सेम ऐसे ही यूनिवर्सल सेट यू के साथ अगर हम ए का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारा वही A1 इसमें है तो उसमें भी है, 2 यू में है तो ए में भी है, 3 यू में है ए में भी है, 4 यू में है ए भी है, लेकिन 5 देखा जाए तो ए में नहीं है और 6 भी ए में नहीं है। तो इंटरसेक्शन के नियम के हिसाब से जो एलिमेंट दोनों में होंगे वही हमारे इंटरसेक्शन में बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पे आप ये देखिए, ये भी ए आ गया। तो हमारा ए का जो है यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन जो है वो ए के बराबर ही आएगा, चाहे उसमें यूनिवर्सल सेट पहले ऑपरेट किया जाए या यूनिवर्सल सेट ए के साथ बाद में ऑपरेट किया जाए, तो सेम ही आएगा। चलिए दोस्तों, ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी हो गया। मतलब हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो जो है इंटरसेक्शन के लिए जो है आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करता है। ठीक है दोस्तों, उसको अगर हम किसी सेट के साथ ऑपरेट कराएंगे इंटरसेक्शन में तो हमारे वही एलिमेंट मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, ए है हमारा 1 2 3, हम ये ए इंटरसेक्शन 5 प्रूव करने जा रहे हैं और एक हमारा सेट 5 है। 5 में क्या होता है, एक भी एलिमेंट नहीं होते। अब हम अगर निकालेंगे ए इंटरसेक्शन 5, ए इंटरसेक्शन 5 निकाला गया यहाँ पे, तो देखिए 1 तो ए में है 5 में है नहीं है, 2 ए में है 5 में नहीं है, 3 ए में है 5 में है नहीं है, मतलब 5 में इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ये खाली रह जाएगा। मतलब ये जो है बराबर 5 के हो जाएगा। ऐसे ही 5 को पहले ऑपरेट करा दीजिए, तब भी आप यही पाएंगे कि यहाँ पे हमको कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा जो कि 5 के बराबर ही है। तो यहाँ पे अगर हम 5 को ए के साथ ऑपरेट करते हैं तो हमको 5 ही मिल जाएगा। ये तो हमारे बेसिक लॉज हो गए इंटरसेक्शन और यूनियन के लिए। चलिए अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देखते हैं हम, कैसे यूनियन जो है इंटरसेक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है और कैसे जो है यूनियन इंटरसेक्शन जो है यूनियन के ऊपर ऑपरेट होता है। तो यहाँ पे क्या है, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स यूनियन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम आपको ये बताने जा रहे हैं। चलिए, पहला रूल क्या कह रहा है हमारा, पहला रूल देखिए हमारा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है दोस्तों, हमको इसको प्रूव करना होगा, एकदम ध्यान से इसको देखिएगा, इसमें भी एग्जांपल लेके दिखाएंगे आपको कि ये क्या सही हो रहा है कि नहीं। तो चलिए, हम एक सेट ले रहे हैं ए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 1 2 3 4 4 5। बी हमारा क्या आ रहा है, 2 4 6 8। यहाँ पे सी ले लिए 1 3 5
7। ठीक है दोस्तों, ये हम ले लिए। तो हमको क्या निकालना है, पहले बी इंटरसेक्शन सी, फिर ए यूनियन बी और ए यूनियन सी। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, ये 3 सेट हमने मान लिए हैं कि ये 3 सेट हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसी पे सारे ऑपरेशन होने हैं, तो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए बी इंटरसेक्शन सी में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए चलिए कुछ कॉमन ले लेते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि कॉमन नहीं था, तो इसमें कुछ कॉमन वाला ले लेते हैं। 2 4 5 6 7। ठीक है, और यहाँ पे हम ले लिए 1 3 5 7। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या हो गया हमारा, बी इंटरसेक्शन सी हमारा हो जाएगा, देखिए इंटरसेक्शन लेना है तो 2 जो है हमारा बी में है, सी में है, नहीं है। 4 हमारा बी में है, सी में है, नहीं है। 5 हमारा बी में भी है, सी में भी है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा पहला एलिमेंट 5 आ जाएगा। 6 हमारा बी में है, सी में नहीं है, लेकिन 7 हमारा जो है बी में भी है, सी में भी है, तो इस पे 2 एलिमेंट हमारे आ गए 5 और 7। चलिए दूसरा देखते हैं, इसमें क्या निकालना है हमें, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी निकालना है हमें, तो ऐसा हो जो दोनों में हो, या तो किसी एक में भी होगा तो वो जो है यूनियन में आएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 पूरे हमारे आ जाएंगे ए के, 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि एक में हो या दोनों में हो, कोई दिक्कत नहीं यूनियन लेने में। अब देखिए 2 4 5 तो पहले आ चुका है हमारा, अब इसमें 6 और 7 बचा है, तो 6 और 7 इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अभी हमें ए यूनियन सी भी निकालना है। ए यूनियन सी क्या हो जाएगा, देखिएगा 1 2 3 4 5 तो आएगा ही, 5 तो आएगा ही आएगा। अब इसमें क्या आ जाएगा हमारा एक्स्ट्रा, 1 3 5 आ चुका है, तो 7 बचा, तो 7 भी आ गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी हमको क्या निकालना है, ए का यूनियन लेना है। अब जो हमारा ये थ्योरी है इसको प्रूव करते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए बी इंटरसेक्शन सी हमारा 5 और 7 है, इसको ए के साथ यूनियन ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ए के साथ हम इसको यूनियन ले लेते हैं, तो ए के सारे एलिमेंट आएंगे और बी के भी सारे एलिमेंट आएंगे, जो कॉमन होंगे वो एक ही बार लिखे जाएंगे। यहाँ पे मतलब ये हुआ, तो देखिए 1 2 3 4 5 ए के सारे एलिमेंट आ गए। अब बी इंटरसेक्शन सी के 5 इसमें है, तो 5 यहाँ पे पहले आ चुका है, तो 7 बचा, तो 7 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसके एलिमेंट हो जाएंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट क्या हो गए, 1 2 3 4 5 7। चलिए अब हम निकालते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, जिससे हमारा इसमें देखते हैं क्या दोनों के एलिमेंट सेम आते हैं। चलिए 1 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 भी आ जाएगा। 3 कॉमन है, तो 3 भी आ जाएगा। 4 कॉमन है, तो 4 भी आ जाएगा। 5 कॉमन है, तो 5 भी आ जाएगा। क्या देखिए 6 ए यूनियन बी में है, तो क्या 6 ए यूनियन सी में भी है, नहीं, तो यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में दोनों सेट में होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 7 जो है वो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे 7 आ गया। तो यहाँ पे क्या आप देख सकते हैं कि दोनों बराबर हैं, 1 2 3 4 5 7, 1 2 3 4 5 7, जिससे हमको ये पता चलता है कि हमारा ये रूल लिखा गया है एकदम सही है, यूनियन जो है इंटरसेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी जो हम यहाँ पे नंबर्स लिए हैं, जो हम सेट्स लिए हैं, इसी पे हम जो है दूसरा यहाँ पे लॉ जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो उसको प्रूव करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, ये भी आपको समझ में आएगा उम्मीद करता हूँ मैं, और ये जो हम बता रहे हैं आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट करके बताएंगे यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमको निकालना है बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी। चलिए दोस्तों हम इसको प्रूव करते हैं पहले। चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताइए, इसको भी हटा देते हैं जिससे हमारे पास स्पेस हो जाए। चलिए पहले आपको क्या निकालना है, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है दोस्तों, निकालते हैं बी यूनियन सी। ये क्या हो जाएगा, देखिए पहले देखिए 1 सबसे छोटा एलिमेंट लेते हैं, 1 जो है उसके बाद 2 हमें मिल रहा है, उसके बाद 3 भी मिल रहा है यहाँ पे, फिर 4 मिल रहा है, 5 दोनों में है तो एक ही बार लिखेंगे, 6 एक में है तो लिख देंगे, 7 दोनों में है तो एक ही बार लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 आ गया बी यूनियन सी में। अब चलिए ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 2 कॉमन है दोनों में, 4 कॉमन है, 5 कॉमन है, 2 4 5 यहाँ पे इतने कॉमन आए। ठीक है दोस्तों, 2 4 5 दोनों में कॉमन है, ये लिख लिया गया। ए इंटरसेक्शन सी, अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे, आपको फिर से बता देंगे इसको प्रूव करके।
इसके एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम बता देंगे। ए इंटरसेक्शन सी में देखिए क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन में 1 कॉमन है, देखिएगा 1 कॉमन हो गया, उसके बाद 3 कॉमन हो गया, उसके बाद 5 कॉमन हो गया। ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है दोस्तों। ए इंटरसेक्शन सी हम निकाल रहे हैं और ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 1 कॉमन हो गया, 3 कॉमन हो गया, 5 कॉमन हो गया, यहाँ पे इतने कॉमन हो गए। अब देखिए हमको इस नियम को प्रूव करने के लिए ए का इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ, बी यूनियन सी के साथ। तो देखिए हमारा क्या आता है, ए का इंटरसेक्शन लेना है, ए का इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ। तो देखिए 1 2 3 4 5 कॉमन आ रहा है दोस्तों, ये 1 2 3 4 5 इसमें भी है, 1 2 3 4 5 इसमें भी है, यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन में दोस्तों इसका हुआ इंटरसेक्शन, इसका हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है ए का इंटरसेक्शन हुआ है बी यूनियन सी के साथ, ए का इंटरसेक्शन हुआ है बी यूनियन सी के साथ, इसके साथ इसका हुआ है यूनियन। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, मतलब जो दोनों में इसमें और इसमें कॉमन होंगे तो 5 एलिमेंट कॉमन है, तो यहाँ पे ये निकल के आया। अब देखिए हमको ये निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के साथ लेना है, इसका यूनियन लेना है। देखिए दोस्तों ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, चलिए इसमें देखते हैं कौन से एलिमेंट आते हैं। यूनियन मतलब दोनों में से किसी एक में हो, 1 है ये किसी एक में 1 है, उसके बाद में 2 मिल रहा है स्मॉल एफ, फिर 3 मिल रहा है, यहाँ पे 4 मिल रहा है और 5 दोनों में, तो एक ही बार लिखा जाएगा क्योंकि रिपीटेशन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता। तो देखिए दोनों में ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में जिसके जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 है, और ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन ले रहे हैं ए इंटरसेक्शन की सी के साथ, हमारा 1 2 3 4 5 जो है ये 5 एलिमेंट हमें इसमें भी मिल रहे हैं। मतलब ये भी हमारा एग्जाम्पल के थ्रू हमने प्रूव कर लिया कि ये भी जो है हमारा इंटरसेक्शन जो है यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा ये हो गया। अभी हम आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट ला है डिवार्गस ला, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इसका प्रूफ। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रूव किया जाता है। इसमें हमने आपको बताया था कि 2 सेट तभी इक्वल होते हैं। आज मतलब इसके पिछले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि 2 सेट इक्वल तब कहे जाते हैं जबकि उनका हाँ अगर हमारा A इक्वल टू बी है, मतलब इसको ऐसे समझिए 2 सेट हैं तो A इज सबसेट ऑफ B है एंड B जो है सबसेट ऑफ A है, तो हम कह देंगे A इक्वल टू B। यही रूल लगा के हम डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए डी मॉर्गन्स लॉ कहता क्या है, डी मॉर्गन्स के 2 लॉ हैं, ठीक है। पहला लॉ है A यूनियन B का अगर हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है दोस्तों। तो पहले हम आपको कुछ बता दे रहे हैं, जैसे हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट A है, ठीक है दोस्तों। इसके अगर हम कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर हम 2 बार कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो हमारा एक बार ये कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा, ये A हो जाएगा। देख लीजिए अगर हमारा A है 1 2 U है हमारा 1 2 3, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, एग्जाम्पल बड़ा नहीं ले रहे हैं जिससे समझ में आ जाए। तो A कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या हो जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट हमारा जो हो जाएगा U माइनस A, U डिफरेंस A हो जाएगा, जो कि U में हो A में ना हो, बराबर ये 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके पिछले वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि A कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब देखिए A कॉम्प्लीमेंट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 3 है, तो A कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा U डिफरेंस A कॉम्प्लीमेंट, जो कि U में हो और A में ना हो। तो यहाँ पे फिर से हमारा देखिए 1 और 2 आ गया, 1 और 2 जो है हमारा U में है लेकिन A कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक है। हमारा 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 5 का कॉम्प्लीमेंट U हो जाता है, U का कॉम्प्लीमेंट जो होता है 5 हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इतना आप जान लीजिए, जानकारी आप रख लीजिए। चलिए ये तो बस ऐसे ही आपको जानकारी बढ़ाने के लिए बता दिया गया था। अभी हम आपको बताते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। चलिए डी मॉर्गन लॉ का मैं पहला लॉ प्रूव कर दे रहा हूँ, सेकंड लॉ आप होमवर्क समझिएगा, ठीक है। अगर आपको उसके बाद नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा, मैं आपको इसका प्रूफ भी आपको वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके इनके 2 लॉ हैं, एक है कि अगर A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट है तो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और दूसरा लॉ है A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट है तो A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो मैं इनका पहला लॉ जो है वो प्रूव करने जा रहा हूँ आपके सामने। A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट,
ठीक है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि इसको कैसे प्रूव करना है, तो चलिए हम प्रूव करना चालू कर रहे हैं। पहले हम इसको लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि इसका सबसेट है, फिर इसको लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि इसका सबसेट है। अगर ये दोनों आ जाते हैं तो हमारा जो है दोनों सेट बराबर माने जाएंगे। तो चलिए इसको चालू करते हैं। लेते हैं हमारा एक एक्स एलिमेंट है, वो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमारा एक्स जो है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हो जाएगा एक्स बिलोंग कर जाएगा ए, ये डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या इसका मतलब हो जाएगा, देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा एक्स जो है बिलोंग टू ए यूनियन बी है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, मतलब ये होता है। लेकिन अगर एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, अब देखिए दोनों में से किसी एक में होगा तो इसमें आ जाएगा, दोनों में से किसी एक में होगा तो इसमें आ जाएगा, तो इसके लिए किसी में नहीं होना चाहिए, तो मतलब एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए एंड हो जाता है दोस्तों यहाँ पे एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, यही यहाँ पे आपको लगाना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। देखिए अगर एक्स जो है ए में नहीं बिलोंग कर रहा है तो एक्स किस में बिलोंग कर जाएगा, तुरंत से एक्स जो है ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर जाएगा। एक्स बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए x बिलोंग टू a कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग टू b कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब तुरंत हो जाएगा x बिलोंग कर गया a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बिलोंग कर गया, तो हम यहाँ से दिखा दिए कि हमारा जो a यूनियन, हम यहाँ से सेट का एलिमेंट लेके चले थे a यूनियन b के इंटरसेक्शन में, और दिखा दिए कि हमारा वही एलिमेंट जो है वो जो है a इंटरसेक्शन इनवर्स इंटरसेक्शन b इनवर्स में है। ठीक है दोस्तों, इनवर्स कह लीजिए आप, कॉम्प्लीमेंट कह लीजिए इसको, ए कॉम्प्लीमेंट या इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में है। चलिए हम दूसरा प्रूव कर देते हैं यहीं पे। तो यहाँ से क्या ये बता दिया कि हमारा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो एक सबसेट हो जाएगा, सबसेट हो गया ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। चलिए हम दूसरा प्रूव करते हैं। ले लेते हैं हमारा x जो है बिलोंग कर रहा है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, तो ये इम्प्लाई कर जाएगा x हमारा बिलोंग कर जाएगा a कॉम्प्लीमेंट में एंड x बिलोंग कर जाएगा b कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब जो है यहाँ पे ये कह रहा है कि x जो है a कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, x बिलोंग कर गया हमारा, तो x जो है हमारा डज नॉट बिलोंग टू a एंड x जो है डज नॉट बिलोंग टू b। यहाँ पे ये हो गया दोस्तों। यहाँ से क्या हो रहा है, x हमारा a में नहीं बिलोंग कर रहा है, x हमारा b में भी नहीं बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा x डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b, मतलब ना तो a में बिलोंग कर रहा है ना b में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब a यूनियन b के में भी नहीं बिलोंग करेगा। इसके बाद यहाँ से क्या आ जाएगा, x तुरंत से बिलोंग कर जाएगा a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लेके चले थे कि x हमारा a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है, और दिखा दिए वही हमारा x जो है यहाँ पर a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि हमारा जो a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट है वो एक सबसेट हो जाएगा a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में। देखिए हम दिखा दिए यहाँ पे a यूनियन b जो है उनका कॉम्प्लीमेंट जो है हमारा वो जो है सबसेट है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में। यहाँ पे हम दिखा दिए a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट जो है हमारा सबसेट है a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में। तो दोनों को मिला के हम कह सकते हैं कि हमारा a यूनियन b का जो कॉम्प्लीमेंट है ये बराबर है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इस जो मैंने ये प्रूव किया है आप इसको एक बार और देख लीजिएगा, डिवॉर्जेंस लॉ का थ्योरम, और जो दूसरा डिवॉर्जेंस लॉ है उसको आप अपने आप प्रूव करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में आके बताएंगे, हम आपको जरूर यहाँ से एक वीडियो बना के उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे कि कैसे प्रूव करेंगे। दोस्तों, हम जो पढ़ा रहे हैं अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए,
और अपने दोस्तों को जिन्हें भी पढ़ाई करनी है आप उनके साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा। अगर आपको इसमें कोई कमी आई हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमको कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।